So, hello guys, welcome back again. And as you know, in previous lecture, we have discussed about list collection data type. Now, in this video, we are going to discuss about tuple. So, as we know, that list was a mutable data collection, but tuple is immutable data collection. That means we cannot assign a value after the creation of the tuple. We can put a value first time only. After the creation of the tuple, we cannot assign new values, we cannot append new values, we cannot delete from the tuple any value. So you can say this is immutable data type and ordered collection like list. That means it has also sequencing or indexing to fetch the values, to slicing the values. Okay. So the identity is parenthesis bracket. We can some values are like x is equal. Some values are in parenthesis bracket in this way. So this is tuple. ये आप ब्रैकेट आपको बताता है ये टपल। तो टपल मींस ये हुआ कि वो इम्यूटेबल है, उस पर कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे आप। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। Like we just want to add some value in fourth index in this way. See, इसको प्रिंट कर दीजिए, रन कर दीजिए, and you will get an error. Tuple object does not support item assignment. So अगर ये लिस्ट होती, मान लो इसको हमने लिस्ट बना दिया, तो आप देखिए फोर्थ इंडेक्स नंबर पे डायरेक्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। फोर्थ इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू थी 5 थी, उसको रिप्लेस करके उसने 100 कर दिया। लेकिन टपल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही डिलीट होगा, ना ही नई वैल्यू अपेंड होगी, इंसर्ट होगी। तो बहुत लिमिटेड ऑपरेशंस होने की वजह से ये इम्यूटेबल है, इंसर्शन नहीं होता, डिलीशन नहीं होता। तो इस वजह से बहुत कम मेथड्स भी हैं, ठीक है, बहुत कम मेथड्स। सिक्योरिटी रीजन से इसको बनाया जाता है। अगर हम कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि एक्सीडेंटली चेंजेस ना हो या कोई चेंजेस ना कर पाए, देन यू हैव टू क्रिएट टपल। ओके, वैल्यूज को टपल में रखना है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको। बाकी स्लाइसिंग ऑपरेशंस आप इस पे करना चाहोगे तो स्लाइसिंग ऑपरेशन वैसे ही है जैसे कि 2,5 5 इंक्लूसिव नहीं है तो 2 3 4 ये वैल्यूज आपको प्रिंट करके दे देगा। सी, ठीक है। तो वही स्लाइसिंग ऑपरेशन जो लिस्ट में आपने देखे हैं, वही स्लाइसिंग ऑपरेशन जो आपने स्ट्रिंग में देखे हैं, वो सारे के सारे यहाँ टपल में भी वैसे ही होते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कोई हमारे पास टपल आया हुआ है तो टपल की किसी वैल्यू को विजिट करने के लिए हम लूप लगा सकते हैं, जैसे कि इन एक्स, और इसको आप चाहो तो प्रिंट करा दो आई, या इसमें कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। सी, अभी जैसे कि मैंने बताया कि इम्यूटेबल है तो चेंजेस नहीं होंगे, तो आप ये कह सकते हो कि 5 कैसे ऐड कर रहा है। सी, 5 ऐड करके आपको वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, टपल में स्टोर नहीं कर रहा है। टपल में स्टोर करोगे देन इट विल शो एन एरर, कोई शो दे एरर शो कर देगा आपको। बट क्योंकि हम उस टपल में स्टोर नहीं कर रहे हैं, वैल्यू फैच कर रहे हैं उस टपल से और उसमें ऑपरेशन करके प्रिंट कर रहे हैं, तो टपल में चेंजेस ना होने की वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब देखिए, जैसे अगर आपको इसकी लेंथ पता करनी है, सेम लेंथ का फंक्शन लगा सकते हो जैसे आपने लगाया था। आप काउंट का फंक्शन लगा सकते हो, डॉट काउंट, और कोई वैल्यू इसको रखनी है जैसे कि 4। आप यहाँ पे मैक्स फंक्शन लगा सकते हो जैसे कि नॉर्मल लिस्ट में लगाते हैं। आप यहाँ पे मिन फंक्शन लगा सकते हो जैसे कि लिस्ट में लगाते हैं, ठीक है, और इसको रन करते हैं। 8 1 8 1, तो इस तरीके से रिजल्ट दे देगा। लेंथ 8 है, वन टाइम आया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम वैल्यू 1, इसलिए 8 1 8 बना रहा है ना। अगर हम इसमें 9 कर दें तो आप देखिएगा 9 9 1 9 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही यही है। चलो इसमें और बड़ी वैल्यू रख देते हैं, 100 रख देते हैं, ठीक है। तो अब मैक्स वैल्यू अलग आएगी, देखो मैक्स वैल्यू अलग आ रही है और लेंथ 10 आ रहा है, मिनिमम वैल्यू 1 है, और इसमें जो आपने देखा 4 वो भी 1 टाइम, इसलिए इस तरीके से आ रहा है। तो गई सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई और आप चाहो इसके अंदर टपल बनाना, तो आप देखो ब्रैकेट रखो, 3 3 की टपल बना दे, देख सकते हो। तो ये 3 3 वैल्यू की टपल है, 3 टपल है जो एक लिस्ट के अंदर रखी। बहुत सिंपल वे में समझिएगा। अब इस लिस्ट के लिए क्या है ना कि पूरी की पूरी टपल एक सिंगल वैल्यू है, तो आप x इंडेक्स नंबर 1 प्रिंट करोगे तो इंडेक्स नंबर 1 की जो टपल है वो पूरी की पूरी आ जाएगी। ये देखो,
और अगर इसमें कोई वैल्यू चाहिए इसके अंदर की, तो आप इसके अंदर एक और इंडेक्सिंग लगाओ, जैसे कि 0 या 1, तो ये इस तरीके से काम करेगा। सी 7 आ रहा है। तो ऐसा किया जा सकता है। अब ट्रैवर्सल भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो फॉर आई इन एक्स। तो आप देखोगे यहाँ पे आई जो है एक एक टपल को ये विजिट करके आपको दे देगा। देखिए यहाँ पे एक एक टपल विजिट करके दे रहा है, तीन तीन वैल्यूज। और इसमें भी विजिट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर जे इन आई, और यहाँ पे जे लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू विजिट करेगा, इसको जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने कहा कि स्टार्टिंग में लाइन चेंज ना करे, तो लाइन चेंज नहीं करेगा। फिर हमने कहा एक लूप जैसे ही कंप्लीट हो लाइन चेंज कर दे, तो प्रिंट लगा दिया, एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हो, ये लो इस तरीके से प्रिंट कर। तो ये एक तरह का 2D एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है। लिस्ट के थ्रू भी ऐसा कर सकते थे, टपल और लिस्ट के कॉम्बिनेशन से भी हम ऐसा कर पाते। ठीक है, तो टपल के अंदर चेंजेस नहीं होते। अब देखो, हमारी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, तो लिस्ट में नया टपल ऐड कर सकते हो, लेकिन टपल के अंदर कोई वैल्यू है उस पर चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि टपल इम्यूटेबल। ये समझने वाली बात है। अगर टपल के अंदर कहीं लिस्ट रखी है तो लिस्ट में चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन टपल के लेवल पे कोई चेंजेस उस पर नहीं होंगे। तो ये बात समझने वाली, इसको बहुत आप डिस्क्राइब करके समझिएगा, बहुत स्मार्टली समझने की कोशिश करेगा कि ये क्योंकि एक टपल है तो इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नई टपल ऐड करना चाहो तो टपल ऐड हो सकती है, टपल डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी हो जाएगी। अब आप कह रहे हो कि टपल में डिलीट तो होता नहीं है, तो टपल में डिलीट नहीं होता लेकिन टपल डिलीट होती है ना। तो ये पूरी की पूरी एक टपल है, इसको डिलीट किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर की वैल्यू डिलीट नहीं होगी, क्योंकि ये जो टपल है ये कंप्लीट अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है इस लिस्ट का। तो हम टपल कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट का एक एलिमेंट है, तो लिस्ट का एक एलिमेंट तो डिलीट हो सकता है ना, इसलिए डिलीट हो जाए। सो गाइस, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। इवन यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी डाउट के लिए, क्वेश्चन के लिए आप विजिट कर सकते हैं ब्रेलिका सर्विसेज, कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।